कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका। इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूँ, गुरुओं से कुछ पाना है तो अपने हाथों को जोड़ करके रहो, आपको मिलेगा। मैं तुम्हारे घर आहार के लिए आता हूँ राजेश, तुम्हारे घर जब आहार के लिए आता हूँ तो कैसे आता हूँ? ऐसे आता हूँ। ऐसे आने के बाद तुमने पाद प्रक्षाल कर लिए, तुमने पूजा कर ली, तुमने नमोस्तु कर लिया, तुमने थाली दिखा दी, मैं ऐसा ही बैठा हूँ। बोलो कमलेश कैसे बैठा हूँ? ऐसा ही बैठा हूँ। भानु जी कैसे बैठा हूँ? ऐसे ही बैठा हूँ। फिर आपने क्या कहा? हे स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, आहार ग्रहण कीजिए, ऐसा कहा तो मैंने अपने इस हाथ को ऐसा कर लिया। कैसा कर लिया? हाथ धो लिया, नमोकार जप लिया, सिद्ध भक्ति पढ़ ली। अब मैं आपसे आहार तभी प्राप्त करूंगा जब मेरे हाथ जुड़े रहेंगे। जब मेरे हाथ बोलो ना, यदि मेरा हाथ अलग हो जाए तो तुम रोटी तो दूर एक घूंट पानी भी नहीं दोगे। दोगे क्या यतीश जी? सिंघम नहीं दोगे ना? किसको दोगे? जिस साधु के हाथ जैसे ही मैं यूं छोड़ता हूं, तुम कहते हो आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की आज का काम खत्म, अब आज नहीं मिलेगा, हाथ छूट गए। मुझे तब मिलता है जब मेरे हाथ जुड़े रहते हैं, तो तुम्हें भी तभी मिलेगा जब तुम्हारे हाथ जुड़े होंगे। कब मिलेगा? जब तुम्हारे हाथ जुड़े होंगे नवीन, तभी मिलने वाला है। बिना हाथ जुड़े आप मेरे पास आओ, ऐसे आकर के खड़े हो जाओ और बाहर निकल जाओ और कहो यार महाराज जी ने तो मुझे आशीर्वाद ही नहीं दिया, मुझे आशीर्वाद ही नहीं दिया। नमोस्तु किया था, किया था, नमोस्तु किया होगा तो हाथ जुड़े होंगे, और हाथ जुड़े होंगे तो आशीर्वाद हाथ से मिला होगा या फिर आंख से मिला होगा। मिला तो जरूर होगा, मिला तो, क्योंकि आने वाला खाली जाए ऐसा नहीं होता है। आने वाला अहंकार में आएगा तो खाली जाएगा। आपके घर में लाइट कनेक्शन तो होगा कि नहीं है ना? मैं आपसे पूछता हूं नितेश, मैं तुमसे पूछता हूं, लाइट कनेक्शन है, लाइट जलाने के लिए क्या करना पड़ता है? स्विच को ऑन करना पड़ता है, और बुझाने के लिए क्या करना पड़ता है? ऑफ करना पड़ता है। बस इतना पक्का ना? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, लाइट का स्विच जब ऑन होता है तब वो झुकता है या अकड़ के खड़ा रहता है? कन्फर्म है ना? गजब हो गया। मकान को अंधेरे से मुक्त करके रोशनी से भरना है तो स्विच को झुकना पड़ेगा। स्विच को जैसे ही स्विच झुकता है, कमरा रोशनी से भर जाता है। वह जैसे ही मन का स्विच जैसे ही झुकता है, अंतःकरण सिर्फ रोशनी से भर जाता है। इसलिए मन के स्विच को, इस मस्तिष्क के स्विच को, इन हाथों के स्विच को झुकाओ। क्या करो? क्या करो? हाथ का स्विच, मस्तिष्क का स्विच, घुटनों का स्विच, हृदय का स्विच, शरीर का स्विच, मन का स्विच झुकना चाहिए। जैसे ही झुकेंगे ना, आपका घर रोशनी से भर जाएगा। ये संकेत है। बनाने वाले ने, जब ये फिटिंग करने वालों ने ये सिस्टम अपनाया होगा तो उस समय उन्होंने भले ऐसा ना सोचा हो, वो चाहते कि जब स्विच खड़ा रहे तब लाइट जलाने वाला सिस्टम बना देते।
और झुकाने वाले को बंद करने वाला बना देते। लेकिन नहीं, जब जिसने शुरुआत की हो, स्विच के झुकने से लाइट जलती है। रेल में कभी सफर किया होगा आपने, या कभी स्टेशन गए होंगे। ऋषभ जी, आप तो भवानी मंडी में रहते हो, और ऐसा स्टेशन है जो मध्य प्रदेश में भी है और राजस्थान में भी है। टिकट लेने वाला राजस्थान से लेता है और बैठने वाला मध्य प्रदेश से बैठता है। अलग ही प्रकार का स्टेशन है भवानी मंडी। तो मैं ऋषभ जी से पूछ रहा हूं, स्टेशन में ट्रेन कब प्रवेश करती है? सिग्नल ऐसा होता है तब, या ऐसा होता है तब? जल्दी बोलो। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, सब लोगों से पूछ रहा हूं। ऐसा होगा तब ट्रेन प्रवेश करेगी, या ऐसा होगा तब प्रवेश करेगी? पक्का है ना? कन्फर्म? ट्रेन को स्टेशन में प्रवेश देने के पहले सिग्नल को झुकना पड़ता है। तब वो 12-15 डिब्बे की ट्रेन, वो वंदे भारत ट्रेन, वो राजधानी, वो शताब्दी, वो ट्रेन भीतर प्रवेश करती है। यदि सिग्नल ऐसा अकड़ करके खड़ा रहे तो ट्रेन बाहर ही खड़ी हो जाएगी। उसका अपना स्वाभिमान है, भीतर नहीं आएगी। भीतर इतना सा सिग्नल झुकता है और इतनी बड़ी ट्रेन स्टेशन में आ जाती है। आपका मन, आपका वचन, आपकी काया इतनी सी झुकेगी और आपकी आत्मा में परमात्मा प्रवेश कर जाएगा। ये मैं आप सबसे कहता हूं। इसलिए झुकना सीखिए। इसलिए झुकना सीखिए। बहुत आनंद है झुकने में। झुकने में आपका कुछ जाएगा नहीं, तुम छोटे नहीं हो जाओगे। छोटे को तो कंधे में बिठा करके मेला घुमाया जाता है और बड़े को पीछे पीछे घसीटा जाता है। इसलिए छोटे बनने में फायदा है। ये तुम्हारी 5 मीटर की साड़ी पूरा रास्ता साफ करते हुए चलती है, और ये छोटी सी बिंदी माथे पे राज करती है। क्या छोटा बनने में फायदा? माथे पर राज किया जा रहा है, और बड़े बनने में बन जा 5 मीटर की पूरा रास्ता तू ही साफ कर है। छोटा बच्चा विदाउट टिकट पूरे देश में यात्रा करता है, और बड़े होने के बाद बिना टिकट के तुम कहीं आ जा। छोटे बनने में विदाउट टिकट संसार से मोक्ष की गारंटी मैं लेता हूं। छोटे बनने की आप हिम्मत कर लीजिए कि मैं सबसे छोटा ही सही हूं और मुझे छोटा ही रहने दो, मुझे बड़ा नहीं बनना है। साथियों, 2 बच्चे जिन महिलाओं के होते हैं ना, किस किस के 2 बच्चे हैं? उठाना है हाथ। हाँ, बड़े फटाफट हाथ उठा दिया। देखना है आप, जो बड़ा बच्चा होता है, जो छोटा बच्चा होता है। यतीश में तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे तो बच्चे बहुत बड़े बड़े हो गए, उनकी शादियाँ हो गई। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 3 साल का, एक 5 साल का, एक 7 साल का है मान लो, तो बड़े बच्चे को माँ हमेशा घर में छोड़ के जाती है, बेटा तू घर में रह, मैं अभी आती हूँ। और छोटे वाले को अपने साथ लेकर के जाती है। बोलो हाँ। तो छोटे बनने में फायदा है, बड़े बनने में कोई फायदा। इसलिए छोटा बनकर जिए, बड़ा आनंद आता है। बड़े बनने में कोई फायदा नहीं। लेकिन आप देखना, जितने छोटे लोग होते हैं ना, वो बड़े बनने का सपना देखते हैं। उन्हें लगता है मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊं। छोटे बच्चों को देखना, वो छोटा नहीं रहना चाहता, वो बड़ा बनना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि छोटे बनने वाले बच्चों को तो खूब डांट लगती है, पिटाई पड़ती है, बार बार टोका टाकी होती है। मैं जल्दी से, छोटी बच्चियां सोचती हैं कि मैं जल्दी से मम्मी बन जाऊं, क्या मैं जल्दी से बड़ी हो जाऊं, सोचती हैं। लेकिन बड़े होने के बाद लगता है कि मैंने बहुत गलत डिमांड कर ली थी, मैं तो छोटी ही अच्छी थी, मैं तो
पर अब कुछ नहीं हो सकता है। मैं आप सबसे कह रहा हूं, उत्तम मार्दव धर्म सिर्फ एक ही संदेश हम सबको प्रदान करता है कि छोटे बन करके जिए। कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन छोटों के साथ बैठने में संकोच नहीं होना चाहिए। छोटों के साथ बैठने में संकोच, इतने बड़े कभी मत बनना कि छोटों के साथ बैठने में संकोच हो, और इतने छोटे कभी मत बनना कि तुम्हारे आने पर छोटे भी खड़े ना हो। इतने छोटे भी मत बनना। क्या इतने बड़े बनो कि छोटे के साथ बैठ सको, और इतने बड़े बनो कि तुम्हारे आने पर सब लोग तुम्हारा अदब करे, तुम्हारा सम्मान करे। तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना, बड़े भी बनना है और छोटों के साथ बैठने की हिम्मत भी रखना। साथियों, आप सबसे कह रहा हूं, छोटों की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी है, उनका कभी बुरा नहीं होता। ठेकरे हमेशा बड़ों के सिर पर फूटते, छोटे क्षमा के पात्र होते हैं, उन्हें माफ कर दिया जाता है। हाँ, आपने देखा होगा, बड़ी गाड़ी से छोटी गाड़ी टकराए, गलती छोटी गाड़ी वाले की है, लेकिन केस, हर्जाना, जुर्माना सब बड़ी गाड़ी वाले को भरना पड़ेगा। क्यों? छोटे के गुनाह माफ हो जाते हैं, बड़े के नहीं होते। इसलिए नानक जी ने लिखा, बड़े बिरछ गिर जाएंगे दूब खूब की। नानक ने कहा, नानक छोटे मुई रहो, नानक छोटे मुई रहो जैसे नन्ही दूब, बड़े बिरछ गिर जाएंगे दूब खूब की खूब। नानक कहते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, आंधी तूफान अंधड़ आती है, वे जड़ से उखड़ जाते हैं, बड़े बिरछ गिर जाएंगे दूब खूब की खूब। जो गार्डन में दूब लगी है, उस पर आंधी का, तूफान का, अंधड़ का कोई असर नहीं पड़ता, दूब खूब की खूब। वो तो हमेशा उसी प्रकार से रहती है। इसलिए छोटे बनने में फायदा है। साथियों, उत्तम मार्दव धर्म कह रहा है, मान महा विष रूप करही नीच गति जगत में। जो मान है वह विष के समान है, यह दुर्गति करने वाला है संसार में। अहंकारियों को कोई पूछता नहीं है। एक दो बार आदमी हाथ जोड़ करके जय जय कर लेंगे, जिसका जवाब नहीं मिला, अरे छोड़, तेरे जैसे 36 से देखे, क्या समझता है अपने आप को? आज तो तेरे हाथ जोड़ लिए, कल मैंने तेरे हाथ ना तोड़े ना तो मेरा नाम भी ज्ञानचंद नहीं। साथियों, और आपके हाथ जोड़ने का जवाब सामने वाला हाथ जोड़ करके दे, ये अच्छी बात। मुस्कुरा करके भी दे दे तो भी सामने वाले को लगता है कि नहीं, मेरे हाथ जोड़ने का जवाब दिया गया है। साथियों, पद कितना भी बड़ा हो, उसका गुमान मत करना, उसका गुमान मत करना। ये हमारे प्रवीण जी जैन बैठे हुए, बड़ी पोस्ट पर हैं, एकदम सीधा सज्जन। इन्हें देख करके कोई कहेगा ही नहीं कि पुलिस में इतनी बड़ी पोस्ट लेकर के बैठे, एटीए में ना है। हाँ, वो है। आप विचार करो, इतनी बड़ी पोस्ट पर है, इनके नीचे कितना प्रशासन काम करता है, लेकिन रात में डेली भैया वृत्ति में आना और उन बच्चों के साथ, युवाओं के साथ घुल मिल करके पैर दबाते रहना, ताली बजाते रहना, गाते रहना। यानी कि सामान्य कोई व्यक्ति देखे तो विश्वास ही ना हो कि प्रवीण जी उस पोस्ट पर बैठे हुए हैं। व्यक्ति को अपने पद का गुमान नहीं होना चाहिए।
ये प्रवीण जैन जैसे लोगों से सीखना चाहिए। ना कोई माला, ना कोई कुछ, बैठे हैं आराम से, भीड़ का हिस्सा बन करके चलेगा, कोई बात नहीं, मुझे नहीं बनना चीफ गेस्ट, कल माला पहनाई नहीं नहीं नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, आप तो सर को ही पहनाओ, उन्हें ही पहनाओ, व्यास जी को ही पहनाओ, मुझे नहीं होना। विचार करिए, अन्यथा ये आदमी कुछ नहीं होता है और दिखावा इतना करता है कि पूछो मत। इसके लिए कहावत आई है हिंदी में, अध जल गघरी छलकत जाए। क्या है? जो घड़ा आधा भरा होता है वो ज्यादा, जो पूरा भरा होता है उसकी एक बूंद भी बाहर नहीं आती। प्रवीण जैन के सम्मान में ताली बजाओ। ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने पद का अहंकार नहीं है, इसका गुमान नहीं है, और जिनके पास पद नहीं है वो ऐसे घूम रहे हैं कि जैसे यही एसपी डीएसपी हों। साथियों, मत करिए अहंकार। मान महाविश्वरूप करे ही नीच गति जगत में। अहंकार हमारी दुर्गति का कारण है। कोमल सुधा अनूप, जो विनम्रता है, जो कोमलता है, वह सुधा अर्थात अमृत है, और अनूप इसके जैसा कोई है ही नहीं। सुख पावे प्राणी सदा, जो विनम्र है, जो निर्मल हृदय वाला है, जो कोमलता से युक्त है, वो हमेशा सभी जगह जाता है और वहां सुख को ही लेकर के आता है। क्यों? क्योंकि उसे तुमसे कोई अपेक्षा ही नहीं है। आपकी अपेक्षा की जब उपेक्षा होती है ना, तब तकलीफ होती है। आप अपनी ससुराल जाओ, क्या अनिल? अपनी ससुराल, और ससुराल जाने से पहले तुम फोन कर दो कि मैं कल आ रहा हूं। आपने फोन कर दिया, और फोन करने के बाद आपके दिमाग में एक बात है कि जैसे ही मैं रेलवे स्टेशन पर उतरूंगा, मुझे मेरा साला 4 व्हीलर लेकर के लेने आएगा। क्या? वहां से कोई खबर नहीं है, लेकिन आपके दिल दिमाग में बात वो लेने आएगा। देखना, साला तो आएगा ही, साथ में दोनों सालियां भी आएंगी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।